जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अधिक मास चतुर्थी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। इस बार अधिक मास में संकष्टी चतुर्थी जो कि जेठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ा है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए सुबह और खास करके जो कि चंद्रोदय से पहले ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत, गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। और फिर अंत में जो कि कथा आदि श्रवण करना चाहिए, गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण, सदाचारी और प्रजा का पालन करने वाले थे। वे अपनी पत्नी, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक अपने महल में निवास करते थे। उनकी रानी रत्नावली अत्यंत गुणवती और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनके राज्य पर अधिकार जमा लिया। राज्य छीन जाने के बाद राजा के अपने भाई बांधवों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। दुखी होकर राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन की ओर चल पड़े। वन में भटकते हुए वे भूख प्यास से और अनेक कष्ट सहते हुए समय बिताने लगे। एक दिन जंगल में चलते समय रानी रत्नावली के पैर में कांटा चुभ गया। रानी की पीड़ा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए। भटकते भटकते उनकी दृष्टि महर्षि मार्कंडेय पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन बोले कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। तब महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में भी आप एक राजा थे। एक बार शिकार करते करते आप घने वन में पहुंच गए। रात होने पर आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे लाल वस्त्र धारण किए नाग कन्याएं अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। वे सभी भगवान गणेश की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य दे रही थी। जब वे लौटने लगी तब आपने उनसे पूछा कि हे नाग कन्याओं, आप किस भगवान की पूजा कर रही हैं? मैं भी यह पूजन करना चाहता हूँ। तब नाग कन्याओं ने कहा कि आज अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन हम भगवान गणेश का व्रत और पूजन करते हैं। दिन भर उपवास रहकर शाम को गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करते हैं। यह सुनकर आपने भी मन में इस व्रत का संकल्प कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हुए और आपको पुत्र, धन धान्य तथा गुणवती पत्नी का सुख प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में धन और वैभव के अहंकार में आकर आप गणेश जी का व्रत को भूल गए। उसी पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बोले कि हे ऋषिवर, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस संकट से मुक्ति मिल जाए। तब महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, आप विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें और अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर आपको पुनः राज्य वैभव प्रदान करेंगे।
महर्षि की आज्ञा पाकर राजा और रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके शत्रुओं का नाश हो गया और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के संकट को दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।